हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप रिटायरमेंट 2013 प्राइवेट का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। असलम, मुबीन एंड जवाद आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल दिस इज़ नॉट 2013 प्राइवेट, दिस इज़ एक्चुअली 2014 रेगुलर। ठीक है, 2014 रेगुलर का। सो असलम, मुबीन और जवाद आर पार्टनर्स, वो पार्टनर्स हैं जिनके पास कैपिटल बैलेंसेस है 4 लाख और 3,60,000 और दूसरा है 4,80,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रेशियो ऑफ 5:3:4, यानी कि बिजनेस के जो टोटल हिस्से हैं वो पहले इसका सम ले लो। ठीक है, 5 + 4 9 और ये आ गया 12। ठीक है, 9 में प्लस किया 3 तो बन गया ये 12। तो बिजनेस के टोटल हिस्से 12 हैं। अब 12 में से 5 हिस्से असलम के, 12 में से 3 हिस्से मुबीन के और 12 में से 12 हिस्सों में से 4 हिस्से जवाद के हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप बिज़नेस को मतलब तोलोगे तो आप उन्हें जो है वो 12 हिस्सों में तोल सकते हो। ठीक है, यानी कि एक बिज़नेस के 12 हिस्से कर दो, फिर 12 में से 5 हिस्से असलम के, 12 में से 3 हिस्से मुबीन के और 12 में से 4 हिस्से जवाद के। ठीक है, इसका ये इन लोगों का ये कुछ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 12 करके फिर क्या कहते हैं, पहले मल्टीप्लाई करोगे 5 से जो भी इनका प्रॉफिट या लॉस आएगा। ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर दोगे 12 से, सो दैट विल बी इट्स हिज और हर शेयर। ठीक है, सो जवाद रिटायर एंड वॉज पेड ₹4,20,000 आफ्टर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जवाद के जो है यहाँ पे जवाद के जो कैपिटल है वो 4,80,000 था, लेकिन उसको 4,20,000 देकर रवाना कर दिया गया। ठीक है, और वो इसलिए 4,20,000 दे दिया गया क्योंकि एसेट के रीवैल्यूएशन हुआ एसेट पे। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको उसकी इन्वेस्टमेंट से कम पैसे मिले हैं तो उसका मतलब जो एसेट की रीवैल्यूएशन हुई है वो उसमें एसेट लॉस में चले गए हैं। ठीक है, यानी कि जो एसेट फॉर एग्जांपल समझे कि एसेट कुछ 21,000 के थे। ठीक है, लेट सपोज कि 21,000 के थे और फिर वो बन गए 18,000 के। ठीक है, डीवैल्यूएशन हो गई उनकी, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, एसेट का, और वो जो लॉस होता है वो पार्टनर्स को ही पूरा करना पड़ता है, सब मिलकर पूरा करते हैं अपने रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जवाद का कितना लॉस हुआ रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, एसेट की जब रिवॉल्यूशन हो गई तो उसके बाद जवाद का कितना लॉस हुआ, खाली जवाद का देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बाकी, क्योंकि बाकी तो रिटायर हो नहीं रहे, तो बाकियों का जवाद के रेशियो से पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि बाकियों का हमारे पास रेशियो है। ठीक है, हमें बस रेशियो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हमें खाली एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जवाद को मिलने कितने थे। ठीक है, तो जवाद को मिलने थे 4,80,000 जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की थी इस फॉर्म में। ठीक है, लेकिन मिले कितने, खाली 4,20,000 उसको दिए गए। ठीक है, यानी कि उसकी रिटायरमेंट के वक्त उसको सिर्फ 4,20,000 दिए गए, जबकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 4,80,000 की। ठीक है, तो यानी कि कितने पैसे इनको कम आए, तो ऑब्वियसली जब आप 4,80,000 में से 4,20,000 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 60,000, यानी कि पूरे 60,000 कम आए। तो इसका मतलब जो सिर्फ जवाद का जो रिवैल्यूएशन लॉस आया है वो है 60,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस, यानी कि एसेट की जब रिवैल्यूएशन हुई तो जवाद को जो खसारा हो, एसेट की जब रिवैल्यूएशन हुई तो उसके बाद जो खसारा हुआ उसमें जवाद को जो हिस्सा था वो 60,000 का था, यानी कि उसको जवाद को जो है 60,000 कंपनसेट करने पड़े। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि बाकी पार्टनर्स को कितने कंपनसेट करने पड़े, क्योंकि हमें तो पता चला कि जवाद को जो है 60,000 कंपनसेट करने पड़े। तो ये जो शो कर रहा है वो जवाद का रेशियो है 4। ठीक है, तो ये बेसिकली शो कर रहा है 4:12। ठीक है, ये 60,000 बेसिकली ये शो कर रहा है कि जवाद का जो हिस्सा था वो 12 हिस्सों में से 4 हिस्सा था, तो ये इसका जो 12 हिस्सों में से 4 मतलब चौथवा हिस्सा, यानी 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से उस जवाद ने कंपनसेट कर किए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, जैसे 60,000 को मल्टीप्लाई कर दें 12:4 से। ठीक है, तो ये 4 जो है वो 60,000 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि बोलेगा कि भाई ये 60,000 जो है ये ऑलरेडी इसमें काउंटेड है। ठीक है, और फिर बाकी के 12 हिस्से हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि टोटल हिस्से हमारे पास मिल जाएंगे, क्योंकि 4 का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो गया है 60,000 क्योंकि हमने 60,000 यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है वो कैलकुलेटर में करते हैं तो हमें ये टोटल बता देगा कि टोटल रिवैल्यूएशन पर लॉस कितना है। ठीक है,
तो उसके लिए हमने कैलकुलेटर निकाल लिया, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12:4। तो टोटल जो रिवैल्यूएशन पे लॉस है वो है 1,80,000 का, 1,80,000 का, ठीक है। तो क्या है हमारा टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, 1,80,000, ये इतना हमारा पूरा लॉस हुआ है, ठीक है। अब हम इस लॉस को जो है वो जनरल एंट्री में इनके अकॉर्डिंगली जो है वो कंपनसेट कर लेंगे रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के कैपिटल से, ठीक है। कंपनसेट करने के लिए यानी कि भरपाई करेंगे, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स जो है अपने कैपिटल को कम करके इस लॉस की भरपाई करेंगे, ठीक है। तो हमें तो पता चल गया है कि जवाद ने मतलब 60,000 अपने कैपिटल में से निकाले और इस लॉस की भरपाई किया, बाकियों ने कितने निकाले वो देखना है, ठीक है। तो चले अब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब आपको पता है कि जैसे ही हम कैपिटल जब भी कैपिटल बढ़ता है तो हम उसको जो है क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो कैपिटल है वो घटेगा क्योंकि कैपिटल में से कंपनसेट होगा जो भी लॉस है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो रिवैल्यूएशन का अकाउंट है वो एज ए रेवेन्यू अकाउंट है, एज ए रेवेन्यू अकाउंट की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं और एज ए रेवेन्यू अकाउंट की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि अब हमें उसको बढ़ाना है, तो उसका मतलब हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और कितने से बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली 1,80,000 से बढ़ाना है क्योंकि वो इतने से खसारे में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन को ही लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। अब हम देखेंगे कि किस पार्टनर ने कितना लॉस की भरपाई की, ठीक है, यानी कि कितना लॉस कंपनसेट किया किस पार्टनर ने। अब हम ये करेंगे इनकी रिस्पेक्टिव रेशियोज़ के हिसाब से, जिसका जितना रेशियो होगा वो उतना लॉस भी कंपनसेट करेगा और उतना प्रॉफिट भी लेगा, ठीक है। लेकिन इस सूरत में जो है इन्हें लॉस हुआ है तो लॉस जो है वो ये लोग अपनी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, यानी कि लॉस उठाएंगे, बेयर करेंगे लॉस को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है असलम, ठीक है। तो असलम का कैपिटल आ रहा है 5, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट कर देंगे 5:12, यानी कि 12 हिस्सों में से जो है वो 5 हिस्सों का कंपनसेशन करेगा, ठीक है। अब इसी तरह ही हमारे पास जो दूसरे रेशियो हैं वो 3 और 4 हैं, ठीक है। यानी कि मोहसिन का जो मुबिन दिस इज मुबिन का जो रेशियो वो 3 है, ठीक है। 3/12 कर देंगे, यानी कि 12 हिस्सों में से 1,80,000 की 1,80,000 की जब 12 हिस्से करो और 12 में से 3 हिस्सों को प्लस करो तो यानी कि ये जो है मुबिन का हिस्सा निकलेगा, ठीक है। तो जिस तरह आप देख रहे हो ना कि जिस तरह प्रॉफिट जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी तरह लॉस भी ये लोग कंपनसेट करते हैं अपने रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें जो है रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट पे लॉस हो रहा है तो वो लोग जो अपने रेशियो के हिसाब से लॉस को कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसका जितना ज़्यादा रेशियो होगा उसको उतना ज़्यादा जो है वो लॉस कंपनसेट करना पड़ेगा, और इसी तरह अगर प्रॉफिट होता है तो जिसका जितना ज़्यादा हिस्सा होगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट कंट्रीब्यूट मतलब उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और आखिरी जो है हमारे पास वो है 4:12, ठीक है। 4/12 यानी कि 12 के 1,80,000 के 12 हिस्से करो और उन 12 हिस्सों में से 4 हिस्से को जब ऐड करोगे तब इस मतलब उतना हिस्सा के बराबर जो है जवाद को कंपनसेट करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली इसका 60,000 होगा, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसको कैलकुलेटर पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है असलम का है 1,80,000 में से मल्टीप्लाई कर दो 5/12, ठीक है। तो यानी कि असलम जो है करेगा वो 75,000 कंपनसेट करेगा, ठीक है, यानी कि 75,000 रुपीज़ के लॉस की भरपाई करेगा, ठीक है। तो 75,000 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास है मुबिन कितने लॉस की भरपाई करेगा, वो है 45,000 की, ठीक है, 45,000 की। और हमारे जवाब जो है वो ऑब्वियसली 60 की करेंगे, 60 की करेंगे क्योंकि मैंने गलत गलत रेशियो लिख लिया। इनका रेशियो एक्चुअली 4 है 60,000 की, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारी एक एंट्री पास हो गई जिसमें हमने दिखाया कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जो भी रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ उसकी जो है वो उन्होंने भरपाई कर ली, क्योंकि रिटायर जब पार्टनर होता है तो क्या होता है कि पूरी पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूट होती है और फिर वो जो है नए सिरे से एग्रीमेंट करते हैं, हर एसेट्स वगैरह बेचते हैं और फिर वो बिज़नेस जो है वो नए सिरे से स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो इसीलिए ही हम जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल को मतलब कैश देके उनका सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक एंट्री बनाएंगे जिसमें हम जो है वो हमारा जो पार्टनर है जो रिटायर हुआ था जवाद, उसको हम कैश देके रिटायर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी तो हैं अभी भी वही, क्योंकि देखिए फॉर्म डिसोल्यूट नहीं हुई, खाली पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर फॉर्म डिसोल्यूट होती तो सारे पार्टनर्स को हमें हमें जो है कैश देके निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है फॉर्म डिसोल्यूट नहीं हुई है, खाली पार्टनरशिप डिसोल्यूट हुई है क्योंकि एक पार्टनर सिर्फ निकला है। तो अब बाकी पार्टनर्स जो है वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जवाद की कैपिटल लिखेंगे, जवाद कैपिटल, ठीक है, और कैश, ठीक है। अब जवाद को जो है वो कितने मिले, 4,20,000, ठीक है। पूरे उसका जो पूरी इन्वेस्टमेंट थी इस फॉर्म में वो थी 4,80,000 की, जिसमें से उन्होंने जो है 60,000 यहाँ पे कंपनसेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 60,000 लॉस को पूरा भरपाई करने में लॉस की भरपाई करने में खर्च कर दिया 60,000, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब उसकी कैपिटल जो बच गया वो 4,20,000 का बच गया और उसको 4,20,000 ही कैश मिला और अब ये रिटायर हो चुके हैं क्योंकि इनका कैपिटल हमने पूरी तरीके से डेबिट कर दिया। जब इनका कैपिटल नहीं रहा तो इनकी जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं रही, तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं तो इसका मतलब कि ये रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हो चुकी है और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।